गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम अपना चैप्टर जो डाटा हैंडलिंग है वो कर रहे थे। आज उसकी क्लास सेकंड लेते हैं। हमने फर्स्ट एक्सरसाइज के बीच में जो आपको करवाया था उसके बारे में बताया था रेंज और मीन के बारे में। तो आज जो हमारे टॉपिक में आता है वो आता है हमारे पास मोड, और मोड के साथ हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है मीडियन। तो सबसे पहले मोड की बात करते हैं। मोड क्या होता है आपके पास? देखो, मोड के बीच में बड़ा आसान सा होता है। अभी जो आपके पास क्वेश्चन आएंगे वो आपके पास इंडिविजुअल क्वेश्चन होंगे। इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है? इंडिविजुअल का मतलब होता है जो आपके पास एक सिंगल सीरीज के क्वेश्चन होंगे। सिंगल सीरीज में जैसे मान लो आपके पास एक क्वेश्चन ऐसे दिखा होगा 5 6 8 6 7 6 3। तो बस एक लाइन में आपके पास क्वेश्चन होंगे। आपने इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है? तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं आपके पास मोड की। मोड जब आप इसको सॉल्व करोगे तो मोड में तो सिर्फ हमें ये देखना होता है कि मैक्सिमम टाइम्स नंबर रिपीट। जो आपके पास एक नंबर ज़्यादा बार रिपीट होगा, सबसे ज़्यादा बार, वही उस क्वेश्चन का मोड होगा। यदि हम अभी जो क्वेश्चन हमने लिखा हुआ नीचे 6 6 6, इसके बीच में एक ऐसा नंबर है जो आपके पास 3 टाइम्स यानी कि सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा यानी कि जो मोड आ जाएगा वो क्या आ जाएगा आपका? 6 आ जाएगा। और कई बार क्वेश्चन से घबराना नहीं है। ऐसा हो सकता है कि स्टूडेंट्स की मान लो इसके बीच में दो डिजिट सेम हो जाएं। जैसे मान लो देखो 5 5 5 भी हमने 3 बार कर दिया अब नेक्स्ट टाइम्स के लिए, और 6 भी आपके पास 3 टाइम्स था। तो इसका जो आंसर हो जाते हैं वो दो हो जाते हैं, यानी कि 6 और 5 दोनों इसके क्या हो जाएंगे? आंसर हो जाएंगे। तो ये तो था मोड आपके पास जो बड़ा आसान सा था। अब सेकंड जो हमारे पास आता है इसी में वो आता है मीडियन। तो हम मीडियन की बात करते हैं। और मीडियंस आपके पास दो तरीके से हो सकता है। मीडियंस में दो सीरीज आपके पास रह सकती हैं, एक ओड नंबर्स के लिए और एक इवन नंबर के लिए। तो फिलहाल हम बात करते हैं आपके पास ओड नंबर्स की। ओड नंबर कैसे? जैसे हमने अभी डाटा लिखा था, मान लो 5 6 एंड 7। देखो इसमें थ्री डिजिट लिखे हैं मैंने, 1 2 3, ये 3 डिजिट्स हैं। 3 डिजिट्स हैं 5 6 और 7। इसको थोड़ा सा चेंज ही कर लेते हैं, अदरवाइज आप लोगों को कन्फ्यूज़न करेगा। मान लो इसको ऐसे करते हैं, ये 15 बना देते हैं, 20 कर लेते हैं, और एक कर लेते हैं 17। जब सबसे पहले आपने बात याद रखनी है कि जब आप कभी भी मीडियन निकाल रहे हो तो आपने क्वेश्चंस को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है। जब हम उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर लेंगे तो कन्वर्ट करने के बाद जैसे हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर लेते हैं तो हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर में क्या बन जाता है यहाँ से? 15 17 एंड 20। तो आप लोगों ने, मैं आप लोगों को एक छोटा सा फॉर्मूला बताता हूँ ओड नंबर्स के लिए जो आप लगाओगे। ओड नंबर्स के लिए हमारे पास फॉर्मूला है n/2। n मतलब जितने नंबर हैं उसके डिवाइडेड बाय क्या कर दो? 2 कर दो। उसका हाफ करके एक पोर्शन निकाल लो। ओड नंबर के लिए सॉरी n+1 करना। n+1 होता है डिवाइडेड बाय 2 होगा। n+1 डिवाइडेड बाय 2। जैसे अभी इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो हमारे पास क्या लिखा हुआ है? 15 17 एंड 20। आपने ये बात हमेशा याद रखनी है, चाहे आपके पास क्वेश्चन जो दी हो या सीरीज जो एक दी हुई है वो चाहे वो ओड नंबर में हो चाहे वो इवन नंबर में। मैं ओड और इवन की बात उसके टोटल नंबर से कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 15 20 और 17। तो ये ओड है। ओड क्यों है? क्योंकि इसमें सिर्फ टोटल कितने हैं? 3 डिजिट्स है। 3 डिजिट हमारा नंबर जो होता है वो ओड होता है। यदि इसके साथ कोई एक नंबर एक्स्ट्रा से और होता, 18 होता, तो ये 4 हो जाते हैं, और 4 हो जाते तो कौन से बन जाते? इवन बन जाते। तो अभी हम इस 18 को भूल के 3 यानी कि ओड में ही बात करते हैं। तब हमने आपको फॉर्मूला क्या बताया? n+1 डिवाइडेड बाई 2। एन नंबर्स हैं, नंबर हमारे पास कितने थे? 1 2 3। तो 3+1 हो जाता है डिवाइडेड बाई 2। और n+1/2 जो होता है ये इसके साथ ऑब्जर्वेशन लिखा जाता है। इसको एक बार दोबारा से देख लेते हैं। देखो हम कर रहे हैं मीडियन, और मीडियन का जो फर्स्ट टॉपिक अभी हमारे पास है वो ओड के लिए है। ओड के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला रहता है वो रहेगा n+1/2। यहाँ टूथ मतलब इतनी टर्म्स होती है, वो साथ में लिखेंगे ऑब्जर्वेशन। ये हमारे पास एक फॉर्मूला है इसका। और जैसे अभी हम क्वेश्चन जो हम कर रहे थे उसमें क्या लिखा था हमने? चलो कोई 15 था, 20 था और शायद 17 था। यदि हम इसमें असेंडिंग ऑर्डर की बात करें तो असेंडिंग ऑर्डर्स में यदि हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं तो ये क्या हो जाता है हमारे पास? पहले 15 आएगा, फिर 17 आएगा, और फिर 20 आएगा। ये हमें हमेशा करना ही करना है, या आप उसको असेंडिंग में लगा लो या उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा लो। यदि हम n+1/2 तो ऑब्जर्वेशन चेक करते हैं तो हमारे पास टोटल नंबर 3 है, तो क्या हो जाता है? 3+1/2 यानी कि 4/2 इज इक्वल टू 2। इसके साथ आप लिखोगे TH और साथ में ऑब्जर्वेशन। मतलब ये कहता है कि आपके पास जो मीडियन रहेगा वो आपका क्या रहेगा? सेकंड ऑब्जर्वेशन रहेगी। और सेकंड ऑब्जर्वेशन हमारी क्वेश्चन के हिसाब से क्या आ रही है?
वो आपने चेक करनी है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। सेकंड ऑब्जर्वेशन मतलब सेकंड नंबर कौन सा आ रहा है, 17। तो इसका मतलब है इस क्वेश्चन का जो मीडियन रहेगा वो क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। ये आपके पास दो एक आसान से फॉर्मूले हैं मीन और मीडियन, सॉरी मीन के लिए तो हमने कल किया था, अभी कौन कौन से हैं, मीडियन के लिए और मोड के लिए। तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस के ऊपर। हमारे पास देखो सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें क्या लिखा हुआ है, द स्कोर इन मैथमेटिक्स टेस्ट आउट ऑफ 25 और 15 स्टूडेंट इज एज फॉलोवर्स। आपके पास एक मैथमेटिक्स टेस्ट था जो 25 नंबर का हुआ था, जिसमें से 15 स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया था और उनके नंबर्स दिए हुए हैं। हमें क्या निकालना है, फाइंड द मोड मीडियन ऑफ द ऑफ दिस डाटा और आर दे सेम। देखो सबसे पहले यदि हम बात करते हैं तो हमें इसके बीच में क्या करना है, अपने मोड निकालना है। और यदि हम मोड निकालते हैं तो मोड्स में हमारे पास क्या है, हमें क्या देखना है कि कौन सा नंबर आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है। तो कौन सा नंबर ज़्यादा से बार रिपीट हो रहा है आप इसमें चेक कर सकते हो। देखो 20, 20 और यहाँ पे भी 20 है, ये भी 20 है, 4 बार इसमें 20 20 आ रहा है। तो मेरे को नहीं लगता इसके अलावा कोई और नंबर कोई होगा इसके बीच में जो इससे मैक्सिमम टाइम्स हो सकता है। तो हमारा मोड क्या हो जाता है, 20 हो जाता है। अब हमें निकालना है मीडियन। तो मीडियन के लिए हमें फॉर्मूला हमने क्या बताया था, n/2 सॉरी n+1/2 ऑब्जर्वेशन और n+1/2 ऑब्जर्वेशन। अब हमारे पास n कितना है, हमें पहले ही बताया था कितने स्टूडेंट्स का डाटा है, 15 का। तो क्या लिखेंगे, 15 + 1/2 यानी कि 16/2 हो जाता है, जो हमारे पास आ जाती है 8th ऑब्जर्वेशन। और जब 8th ऑब्जर्वेशन आ जाती है तो हमें अब क्या करना था, इस क्वेश्चंस को पहले असेंडिंग ऑर्डर में लगाना था। तो आप पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगा लो। सबसे छोटी सीरीज आई थिंक 5, 5 के बाद हमारे पास है क्वेश्चन में 9। देखो 5 हो जाता है, 9 हो जाता है, उसके बाद हमारे पास है 10, 10 के बाद है 12, 12 के बाद आता है 15, 15 के बाद देखो 12 हो गया है, 10 हो जाता है, 15 हो जाता है। इसके बाद हमारे पास है 16, 16 के बाद आता है हमारे पास 19 और 19 के बाद आ जाता है नंबर 20 का जो 4 टाइम्स है। तो 20, 20, 20 और 20। उसके बाद जितने भी नंबर्स होंगे आपने अपनी कॉपी में उसको पहले ही लिख लेना है। मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हमारे पास जो स्पेस है कम रह जाता है। अब हमें तो सिर्फ क्या करना था, 8th ऑब्जर्वेशन को चेक करना है। तो फर्स्ट से काउंट कर लेते हैं जहाँ तक 8 पे पहुँचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसका मतलब इसका जो मीडियन हो जाएगा वो भी इसका आंसर क्या आ जाएगा, 20, वो इसका आंसर हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मोड और मीडियन आसानी से समझ में आ गया होगा। यदि कोई डाउट रहता है तो एक बार वीडियो को दोबारा से देख लेना। और आगे ये भी पूछा हुआ है, देखो इन्होंने लास्ट में कहता है आर दे सेम, क्या वो दोनों सेम रहते हैं। तो आप इसका आंसर क्या लिखोगे, यस, क्योंकि हमारा जो मोड है वो भी 20 आया है और मीडियन क्या है वो भी 20 ही आया है। तो इसका जो दो क्वेश्चन पार्ट बन जाते हैं इसके, सेकंड के लिए आप लिखोगे यस। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा हुआ है कि द रन स्कोर्स इन ए क्रिकेट मैच बाय 11 प्लेयर्स इज एज फॉलोज। आपके पास कुछ रन्स के 11 जो प्लेयर हैं उनके जो रन जो उन्होंने बनाए हैं, जो उन्होंने स्कोर किया, उस आपके पास डाटा गिवन है 6, 15 में 120, 50 एक्सेट्रा। हमें क्या करना है, फाइंड द मेन मोड एंड मीडियन ऑफ दिस डाटा आर द थ्रीज आर दे 3 सेम। तो ये क्या कहता है, क्या ये तीनों सेम आएंगे आपके पास, मीन मीडियन मोड। चलो उसको तो निकाल के देखेंगे। अभी सबसे पहले बात करते हैं मीन के लिए। तो मीन हमने निकालना सिखाया था आप लोगों को। हम मीन के लिए क्या करते थे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन के लिए आप क्या करेंगे, जैसे हमारे पास नंबर क्या लिखा हुआ है, 6 + 15 + 120 + 50 + 100 + 80 + 10 + 15 + 8 + 10 और +15 डिवाइडेड बाय जितने ये नंबर्स हैं वो हमें पहले ही बताया था कि कितने 11 प्लेयर। तो क्या कर दोगे, 11 से डिवाइड कर देना। और आगे आप इसको उम्मीद करता हूँ कि आप इसको सॉल्व कर लोगे। तो सेकंड्स पे बात करते हैं, जो हमारे पास क्या आ जाता है, मोड। और मोड्स के लिए यदि हम बात करते हैं तो मोड्स में तो सिर्फ आपको ये देखना है कि जो मैक्सिमम टाइम्स नंबर ऑफ रिपीट होता है। लेकिन इसके बीच में आपके पास मैक्सिमम टाइम्स ऑफ नंबर जो रिपीट हो रहा है वो आई थिंक 10 2 टाइम्स है। तो मोड क्या हो जाएगा, 10। तो सीधा ही लिख देना, मोड जो है आपके पास आ रहा है वो क्या आ गया, मोड इज इक्वल टू 10। उसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं। तो हमें मीडियन निकालना है। मीडियन के लिए भी मैंने आप लोगों को फॉर्मूला भी बता दिया। तो मीडियन के लिए हम क्या लिखेंगे,
इज इक्वल टू n+1 कर लेना उसको, n+1/2 ऑब्जर्वेशन। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले तो इस पूरी सीरीज को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, जिसके लिए हमारे पास सबसे पहले हम लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर। और असेंडिंग ऑर्डर जब लिखेंगे तो असेंडिंग ऑर्डर में हमारे पास सीरीज में सबसे पहला जो नंबर आएगा वो क्या आएगा, 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 2 टाइम्स 10 है, और 10 के बाद इसमें 15 भी 2 टाइम्स है। मोड के एक 15 भी हो सकता है भाई, 15 2 टाइम्स आपके पास है रिपीट में। और 15 के बाद हमारे पास, सॉरी 15 3 टाइम्स है भाई। मोड का जो आंसर आएगा वो 15 आएगा, 10 नहीं आएगा उसको, सॉरी जो पहले हमने लिखा था वो गलत हो गया। तो आप इसका जो फर्स्ट का आंसर है मोड में क्या लिखोगे, 15 लिखना, 10 नहीं आएगा। तो उसके बाद एक बार और हो जाता है, 15 3 टाइम्स आ जाता है। 15 के बाद हमारे पास नंबर है इसमें 8 हो जाता है, 6 हो गया, 10 हम कर चुके हैं। तो हमारे पास बचता है 50, 50 के बाद 80, 80 के बाद 100, और 100 के बाद 120। यदि काउंट करें तो 3 6 7 10 और 1 11, ठीक है, सारे कंप्लीट हो जाते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर हमारे पास ये बन जाता है। तो मीडियंस के लिए यदि हम फॉर्मूले की जो बात करें तो उसमें क्या था, n+1/2 करना था। तो हमारे पास 11 टर्म्स थी, तो आप क्या करोगे, 11+1/2, 11+1 12 हो जाता है, 12/2 यानी कि 6 ऑब्जर्वेशन आ जाती है। यदि हम अपनी असेंडिंग ऑर्डर से 6 ऑब्जर्वेशन चेक करते हैं तो हमारे पास 3 4 5 एंड 6, 6 में क्या आएगा, 15। देखो मोड भी 15 आया हुआ था और मीडियन भी 15 आ रहा है, और थर्ड इसमें रह जाता है आपके पास एक मीन निकालना। मीन आप लोग इसमें निकाल लोगे, उसको सभी को ऐड करके डिवाइडेड बाय हमने क्या कर देना, 11 कर देना। तो वो चेक कर लेना क्या आता है क्या नहीं। यदि 15 आया तो लास्ट में लिख देना कि और द 3 सेम, जो उन्होंने पूछा है। यदि सारे के सारे सेम आते हैं तो यस कर देना, यदि सेम नहीं आते हैं तो नो कर देना। मोड और मीडियन तो आ ही रहे हैं, बाकी आप मीन चेक कर लेना एक बार इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है थर्ड, द वेट ऑफ द 15 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास आर दिस, फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ दिस डाटा, और इज देयर मोर देन वन मोड। तो देखो क्या लिखा हुआ है आपके पास, मैं इस क्वेश्चन को नहीं कराऊंगा, इस क्वेश्चन को आप अपने आप खुद ही करोगे। सबसे पहले हमारे पास जो इस क्वेश्चन में बोला गया है वो हमें बोला गया है मोड। तो मोड्स के लिए तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इसके बीच में जो नंबर्स आपके पास मैक्सिमम टाइम्स रिपीट्स हो रहा है उसको चेक कर लेंगे। यदि हम इसके बीच में बात करते हैं तो मेरे को जो नज़र आ रहा है वो आ रहा है 43, 3 टाइम्स। क्या इसके अलावा कोई नंबर है जो मैक्सिमम टाइम्स रिपीट हो रहा हो? एक 38 भी है जी, 38 भी 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है। यदि हम उसको 38 को ध्यान से चेक करें तो इसके अलावा नहीं है। तो इसका मतलब मोड जो है इसका वो आंसर हो जाएगा, आपके पास दो आ जाएंगे, एक 38 आ जाएगा और एक 43 आ जाएगा। सेकंड बात करते हैं मीडियंस के लिए। तो मीडियन के लिए हमारे पास फॉर्मूला है ही है, n+1/2 ऑब्जर्वेशन। और जो n है हमारे पास है वो कितना दिया हुआ है, 15। तो हम क्या लिख देंगे उसके लिए, हम लिखेंगे मीडियन इज इक्वल टू, एक बार फॉर्मूला लिख लेना, n+1/2 ऑब्जर्वेशन। और जब इसको लिखोगे तो हमारे पास n जो है 15 है, +1/2 है, यानी कि 16/2 हो जाता है, जो हमारे पास आ जाती है 8th ऑब्जर्वेशन। अब 8th ऑब्जर्वेशन के लिए आपने इस क्वेश्चन में उससे पहले इसको क्या करना था, असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो असेंडिंग ऑर्डर के लिए सबसे छोटी वैल्यू लेके इसको असेंडिंग ऑर्डर में आप अपने आप खुद लगा लेना, और उसमें ये देख लेना कि सीरियल्स शुरुआत से 8th नंबर कहाँ तक जाता है। जहाँ तक भी आपके पास 8th नंबर जाएगा वो इसका आंसर हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसका कर लोगे। सेकंड की यदि बात करते हैं तो इज देयर मोर देन वन मोड, इसमें पूछा गया था कि क्या इसका जो मोड है वो एक से ज़्यादा है। बिल्कुल, इसका जो मोड है वो दो आ रहे हैं, एक 38 आ रहा है और एक 43 आ रहा है। तो इसके बीच में क्या लिखोगे, यस। क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फोर्थ क्वेश्चन, जिसमें क्या लिखा हुआ है, फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ द डाटास। तो इसके लिए भी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। मोड्स की यदि बात करते हैं तो एक बार मोड चेक कर लो कि आपके पास जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है वो नंबर देखो कौन सा है। और आई थिंक 14, 14 को यदि चेक करें तो वो हमारे पास 3 टाइम्स आ रहा है, 12 2 टाइम्स है और 13 भी 2 टाइम्स है। हाँ जी, तो मोड हमारे पास जो आंसर हो जाता है वो क्या हो जाएगा इसका, 14। यदि ऐसे मीडियन की बात करते हैं तो मीडियंस के लिए आपके पास फॉर्मूला है, टोटल नंबर्स काउंट कर लो कितने बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो फॉर्मूले के हिसाब से हमारे पास जो फॉर्मूला है उसको हम क्या लिखते हैं, n+1/2 ऑब्जर्वेशन। और उसके बाद जो n हमारे पास है वो कितना बना था अभी जो हमने काउंट किया था, 9, 9+1/2 ऑब्जर्वेशन। साथ में क्या आ जाएगा, 9+1 यानी कि 10th/2 5th ऑब्जर्वेशन। अब 5th ऑब्जर्वेशन को चेक करने के लिए इसको सबसे पहले हम क्या में लगाएंगे, असेंडिंग
ऑर्डर में असेंडिंग ऑर्डर्स की यदि बात करते हैं तो सबसे जो स्मॉलेस्ट नंबर इसके बीच में है वो है 12 जो 2 टाइम्स है, तो हम क्या लिख देंगे, ऊपर लिख देते हैं थोड़ा सा 12। 12 2 टाइम्स है तो 2 टाइम्स ही हमारे पास 12 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास 13 भी 2 टाइम्स है, तो हम क्या लिख देंगे 13 और 13। 14 हमारे पास 2 टाइम्स ही 3 टाइम्स है सॉरी, तो हम उसके बाद 14, फिर 14 और फिर 14। उसके बाद जो नंबर्स बचे जाते हैं आपके पास वो लिख लेना, एक बार 16 आएगा और एक बार 19 आ जाएगा। तो हमें तो फिफ्थ ऑब्जर्वेशन चाहिए थी, तो फिफ्थ ऑब्जर्वेशन में चेक कर लेते हैं हमारे पास क्या है, 1 फर्स्ट में 12 है, सेकंड में 12 है, थर्ड में थर्ड नंबर पे 13 है, फोर्थ पे 13 है, फिफ्थ पे 14 है, तो हमें फिफ्थ ही चाहिए था। तो इसका मतलब जो इसका मीडियन का आंसर हो जाता है वो क्या हो जाएगा 14। मोड उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन से आपको समझ में आ गया होगा। सॉरी, मीडियन और मोड दोनों ही थे, मोड तो हमारे पास 14 हो जाता है और मीडियंस के लिए भी हमारे पास 14 ही आया है, तो दोनों सेम ही आ रहे हैं। और ऐसा जरूरी नहीं है कि प्रत्येक क्वेश्चन में जो ये आंसर है इनके दोनों के सेम आते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो बाई चांस किसी क्वेश्चन के मिल जाते हैं, अदरवाइज नहीं। फिफ्थ क्वेश्चन और हमारे पास इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है सेकंड क्लास के लिए आज के लिए इतना ही है। तो इस क्वेश्चन में आप लोगों को क्या करना है, ट्रू और फॉल्स बताने हैं। ट्रू और फॉल्स में आप लोगों को यदि बात करता हूँ तो मैं इसके बीच में करवाई देता हूँ। तो क्या लिखा है, द मोड इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स इन द डाटा। ये कहते हैं कि आपके पास जो डाटा गिवन होता है, जो मोड आता है वो हमेशा उसी के बीच का कोई एक नंबर होता है। ये बिल्कुल सही है, तो इसका आप आंसर क्या लिखोगे, यस। सेकंड इज द मीन इज वन ऑफ द नंबर इन द डाटा। कहता है जो मीन होता है वो भी हमेशा उसी के बीच में से आता है जो डाटा आपके पास गिवन होता है, याद रखना ऐसा कभी नहीं होता बच्चों। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, नो आ जाता है। यदि मैं इसको प्रूव करके दिखाऊं तो आप इसके लिए ये कर सकते हो, जैसे हमारे पास लिखा हुआ है 2 2 और 3। देखो जब हम इन तीन नंबर्स का मीन निकालते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 + 2 + 3 डिवाइडेड बाई 3। यदि हम इस नंबर का टोटल करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है 7/3, और 7/3 को यदि हम डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा 2.33। देखो इसके बीच में ये नंबर नहीं था 2.33, बल्कि इनके बीच में जरूर आ रहा है, लेकिन ये नंबर हमारे पास रिप्रेजेंटेड नहीं था, तो उन डाटास में से वो नंबर नहीं होता है, तो इसका क्या बन जाएगा, नो आ जाता है। थर्ड की यदि बात करते हैं तो द मीडियन इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स इन द डाटा। बिल्कुल ये भी सही है, ये भी उसके बीच में से होता है, तो इसका भी आंसर क्या बन जाता है आपके पास, यस आता है। क्योंकि जैसे हमारे पास 2 2 3 की एक सीरीज थी, तो यदि आप इसका मीडियन निकालते हो तो वो इन दोनों ही नंबर में से रहता है, और वो हमेशा क्या होता है, उसके सेंटर वाला नंबर आता है, बीच वाला नंबर आता है। यदि हम इसको निकाल के देखें तो देखो हमारे पास 1 2 3 नंबर जा रहे हैं, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, 3 + 1/2 यानी कि फोर्थ हो जाता है, और 4/2 यानी कि टूथ ऑब्जर्वेशन, और सेकंड ऑब्जर्वेशन ये पहले ही असेंडिंग ऑर्डर में है, तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, बीच वाला आ जाएगा। तो आप लोगों ने याद क्या रखना है कि जो आपके पास डाटास होता है गिवन, उसमें से मोड और मीडियन तो उसी सीरीज में से हो सकता है, लेकिन मीन कभी उस सीरीज में से हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, उसके लिए ये कंपलसरी नहीं है। लास्ट की हम बात करते हैं, लास्ट हमारा जो रह जाता है क्वेश्चन, द डाटा 6 4 3 8 9 12 13 9 हैज़ मीन 9। ये आपके पास कहता है कि आपके पास कुछ डाटा इस प्रकार से गिवन है और उसका जो मीन आता है 9 आता है। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ देता हूँ। आप लोगों ने क्या करना है, इस डाटास में जो आपके पास ये लिखा हुआ है 6 4 3 8 9 12 13 एंड 9, इसका मीन निकालना है। बस आपको ये चेक करना है कि यदि इसके मीन जो है आपके पास 9 आता है, तो आप इसका आंसर क्या लिखोगे, ट्रू, अदरवाइज इसका आंसर क्या हो जाता है, फॉल्स। आज के लिए इतना ही था स्टूडेंट्स, थैंक यू।